Hello everyone, welcome to Swadhyaya classes. I hope you all are good. I am Vikas Yadav. Chapter number 2 Fractions and Decimals of class 7. But before that, like this video, share this video, and yes, subscribe our channel right now and follow us on Instagram and join us at WhatsApp. So today we are gonna do fractions and decimals. So before starting our chapter, let's have some introduction of this chapter. So basically in this chapter हम fractions और decimals के बारे में पढ़ेंगे, और fractions और decimals के पहले देखते हैं हम उसके बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ें जान लेते हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, बचपन में पढ़ी हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन होते क्या है। What is a fraction? फ्रैक्शन हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है ना, जहां पे अगर आप सबको याद हो, सो दिस इज न्यूमरेटर एंड दिस इज डिनोमिनेटर। ओके, एंड फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपकी होती है आउट ऑफ होल, यानी पूरे में से उतना। अब जैसे कि मान लीजिए फ्रैक्शन में मैं यहां लिखता हूं 3/7, यानी इसका मतलब है जो हमारा टोटल पार्ट है 7, उसमें से कितना हिस्सा है? 3, यानी 3 आउट ऑफ 7। 3 आउट ऑफ 7, जो यहाँ पे 3 न्यूमरेटर है एंड D डिनोमिनेटर है। ओके, ये मतलब, मेरे कहने का मतलब ये, आप लोग इसको इस तरीके से समझिए कि इट मीन्स कोई आपका एक पूरा का पूरा चीज है। मैं बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, नाउ इट हैज 7 पार्ट्स। मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, ये सर्कल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी शेप हो सकता है। हाँ, उस शेप के आपके 7 पार्ट्स हैं, उन 7 पार्ट्स में से आपके 3 पार्ट्स वो क्या है? कलर्ड हैं। ओके, तो ये था हमारा फ्रैक्शन। मान लीजिए मैं बोलता हूं 2 आउट ऑफ 6, सो इट कैन बी 1 4, here these are 6 parts। तो देखिए यहां पे बोल रहे हैं 2 आउट ऑफ 6, तो मैं यहां पे इसके 2 हिस्से कलर कर दूं, तो इसका मतलब यही है कि 2 आउट ऑफ 6 यानी 6 में से 2 हिस्से, जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है वो हमारा टोटल होता है, एंड जो 2 ऊपर न्यूमरेटर होता है वो आपका उस चीज को पॉइंट आउट करता है जिस चीज की यहाँ पे बात हो रही है, यानी उतने में से उतना हिस्सा। ओके, नाउ ये तो था बेसिक पार्ट जो कि हमको पता होना चाहिए, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो अब यहां पे हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली फ्रैक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। So what is basically proper fraction? Proper fraction is in which numerator is less than denominator, or you can say denominator is greater than numerator. It means अगर आपका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो वो आपका किस में आएगा? प्रॉपर फ्रैक्शन की कैटेगरी में आएगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। कुछ भी होना चाहिए, बस आपका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए, लाइक 15/100।
15 छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। ओके, ये तो था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। नाउ द सेकेंड टाइप इज improper fraction. Improper fraction is that fraction in which numerator is greater than denominator, जहाँ पे numerator denominator से बड़ा होता है, और you can say denominator is smaller than numerator, in which like this. Here you can see numerator is greater than denominator, or we can take another example of like कुछ भी, बस आपका न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा होना चाहिए। ओके, so this was second type. Now third type is mixed fraction. Mixed fraction. Mixed fraction is in the form of like this. या x y z की तरफ आप जगह आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपका, फिर एक और एग्जांपल ले लें तो कुछ इस तरीके से। ओके, सो लेट्स गो टू दी नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। अब लुक हियर, एक फ्रैक्शन से दूसरे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पे देखिए कन्वर्जन होता है आपका मिक्स्ड फॉर्म से प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये दोनों आपकी नॉर्मल फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। These comes in the normal fractions category, and this is mixed fraction. So basically, conversion of fraction are like mixed fraction to normal fraction, or normal fraction to mixed fraction. These are basically divided into two categories. Let's make a partition now. अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम नंबर ले लेते हैं कोई, लाइक 2 3/6। 2 3/6। अब आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना अगर आता है सो वेरी गुड, नहीं आता तो एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे ये नंबर से ये नंबर को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है उस नंबर को हम यहाँ पे इसमें प्लस कर देते हैं। ओके, लाइक 6 2 12, 12 में प्लस करेंगे 3, 6 2 12, 12 में प्लस करेंगे कितना 3, 12 13 14 15 आ गया हमारा, और डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। ऐसे ये होता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ये मिक्स्ड था और ये आपका नॉर्मल फ्रैक्शन। किस टाइप का नॉर्मल फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है आपके डिनोमिनेटर से। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, 1 2/3। अब यहाँ पे मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको जो आंसर आएगा मैं उसको 2 में प्लस करूंगा। 3 1 जा 3 प्लस 2 इज 5, एंड डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा। ये भी हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर। ठीक है, ये हमारा था मिक्स्ड फॉर्म से कन्वर्जन नॉर्मल फॉर्म में। और नॉर्मल फॉर्म में मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर फॉर योर इंफॉर्मेशन दैट ये किस टाइप का आपका नॉर्मल फ्रैक्शन है, देन यू कैन सिंपली आंसर इट इज इम्प्रॉपर टाइप ऑफ फ्रैक्शन।
ओके, सो ये था हमारा मिक्स्ड से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्जन। अब नॉर्मल फ्रैक्शन टू मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्जन देखते हैं, लाइक हियर। अब देखिए, मैं यही सेम नंबर लेता हूं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। 15/6। अब मेरे को इस फॉर्म से वापस इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। मैं क्या काम करूंगा, 15 को 6 से डिवाइड कर दूंगा। जो ऊपर नंबर रहता है हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और जो नीचे रहता है हम उससे डिवाइड करते हैं। अब 15 को डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 18 लेंगे तो बड़ा, 6 2 जा 12। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 5 - 2 तो 3, 1 से 1 या 0। ओके, डिवीजन करके ही आया। अब मैं क्या काम करूंगा, अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना। ये 3 नंबर है, ये हमारे 3 नंबर काम के, जिसमें ये था डिवाइजर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट। ये 3 नंबर मेरे काम के हैं। मैं क्या काम करूंगा, मैं रोटेट कर दूंगा। लाइक इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, इसको मैं साइड में ले आऊंगा और इसको मैं नीचे लिख दूंगा। मेरे कहने का मतलब, 3 नीचे लिखा था, मैं 3 को सबसे ऊपर लिख दूंगा। 2 ऊपर लिखा था, मैं 2 को साइड में लिख दूंगा। 6 साइड में लिखा था, 6 को मैं नीचे लिख दूंगा और यहां बीच में फ्रैक्शन लगा दूंगा। अब यहां नंबर चेक करिए, सेम है ना, सेम है ना। हमने इस नंबर को मिक्स्ड फॉर्म के अंदर वापस कन्वर्ट कर दिया। ओके, नोट डाउन कर लीजिए और मैं दूसरा एग्जांपल भी आपको करके दिखाता हूं। लुक, नाउ आई एम टेकिंग सेकंड एग्जांपल, 3 and 5। सो न्यूमरेटर को मैं रखूंगा ब्रैकेट में और डिनोमिनेटर को बनाऊंगा मैं डिवाइजर। अब 3 से मैं 5 को डिवाइड करूंगा। अब 3 के टेल में मैं ऐसा नंबर लाऊंगा ताकि 5 कटे या 5 के पास तक आए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 बड़ा हो जाएगा। सो आई विल सिंपली राइट 3 1 जा 3। सब्ट्रैक्ट 5 में से 3 माइनस करूंगा तो 2 आंसर आएगा। अब मेरा केवल इन्हीं 3 नंबर्स का ना काम है, डिवाइजर, रिमाइंडर, क्वोशिएंट। ये आपको पता होना चाहिए। इफ यू नो इट देन वेरी गुड। मैं इस नंबर को यहां लिख दूंगा, इस नंबर को साइड में लिख दूंगा और इस नंबर को नीचे लिख दूंगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हमको टर्न करा देना है। नाउ जैसे कि 2 को मैं ऊपर लिख दूंगा, 1 को साइड में लिखूंगा, 3 को नीचे लिखूंगा, बीच में फ्रैक्शन। आ गया ना मेरा आंसर वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, क्लियर? ऐसे आप कोई भी फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कैसा आपका नॉर्मल फ्रैक्शन हो। ये तो हमने इम्प्रॉपर देखे बिकॉज दोनों आंसर हमारे इम्प्रॉपर आए थे। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन भी लेते हैं तो भी हमारा आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी फ्रैक्शंस को ऐड करना। अब देखिए, फ्रैक्शंस को ऐड करने में भी हमारी 2 कैटेगरीज आती हैं। इसमें कैटेगरीज है हमारी, फर्स्ट इज व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट टाइप है। अब जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तब हम देख रहे हैं, लाइक कोई भी हम नंबर फ्रैक्शन ले लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, लाइक 3/5 आया और
7/5 आया। अब इसमें आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, 5 और 5 डिनोमिनेटर सेम है। तो सबसे आसान होता है जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है, तब सबसे आसान होता है एडिशन करना। कुछ नहीं करना होता, 5 कॉमन ले लेते हैं हम, जहां 2 जगह लिखा है वो अब हम एक ही जगह लिख देंगे, कॉमन ले लेते हैं एंड सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। 7 + 3 10 होता है, तो 10/5 ये हमारा आ गया आपका वो केस जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Okay, here also denominators are same. Simply I will write it like this and I will add both these numerator. Same answer will come like this. My answer will come like this. Okay, so ये था हमारा वो केस जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं। Now अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, एंड इन सेकेंड केस व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता। अब देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो भी हमारी कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आसान है। लाइक देखिए, मान लीजिए मैं 2 नंबर लेता हूं, मैंने यहां 2 नंबर्स लिए। अब यहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब हमको डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। सेम बनाने पड़ेंगे तो हमको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेना आता है? नहीं आता तो देख लीजिए, 3 and 6 इनका मैं एलसीएम लूंगा। अब मैं सबट्रैक्ट करूंगा, मतलब इनको काटूंगा। सो आई विल स्टार्ट सिंपली बाय 3। सो 2 के टेल में 3 नहीं आता, तो सिंपली 3 का 3 यहाँ आ जाएगा। 2 के टेल में 6 आता है, तो 2 3 जा 6। अब केवल 3 3 है। ओके, सो ये जो पार्ट आया मेरा, ये मेरा आया क्या? 3 और 6 का एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 3 and 6 is equals to 6। 3 और 6 का मेरा एलसीएम क्या आया? 6। इट मीन्स अब मुझे इसके एलसीएम को, इसके डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 को 6 में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं यहाँ पे सिंपली इसको 2 से 6 यही होता है ना, बट जाएगा 3 2 जा 6 यही होता है ना, बट ये इतना सिंपल नहीं। हमको अगर डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, सो वही नंबर हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल है, जितना नीचे मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही ऊपर भी होगा। सो मेरा नंबर क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6 एंड 4 2 जा 8। अब नंबर मेरा जो ये आया, अब इससे आपका एडिशन होगा इस नंबर से। सो 8/6 प्लस 5/6, डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिखूंगा एंड 8 एंड 5 को ऐड अप करूंगा, मेरा आंसर आएगा 13/6। ओके, ये था। और अगर आपको इसको बोला जाता है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, कोई बात नहीं, ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा। 13 को ब्रैकेट में, न्यूमरेटर को ब्रैकेट में, डिनोमिनेटर को बाहर, एंड सिंपली डिवाइड। बिकॉज 6 2 जा 12, बिकॉज 6 3 जा 18 होता है, 18 बड़ा हो जाएगा। 3 में से 2 गया 1 एंड 1 में से 1 गया 0,
टर्न करा दूंगा, जहां पे 1 ऊपर चला जाएगा, 2 साइड में 6 नीचे आ जाएगा। ये आंसर आएगा मेरा, अगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को कहता है। ओके, देखा आपने? एक और एग्जांपल लें, चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, let's take another example. In another example, let's take 15 upon 5, 2 upon 6। अब देखो, मैंने जो लास्ट नंबर लिया था उसके अंदर 3 के टेबल में 6 आता है। अब देखिए वो चीजें आपको आगे पता लगेंगी, बट कई कई कंडीशन में कई नंबर ऐसे आ जाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखते। ओके, जिनका एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता। लाइक मैंने लास्ट एग्जांपल जो लिया था उसके अंदर 3 और 6 का एक रिलेशन था, जिसमें 6 आपका 3 के टेबल में आता है। अब यहाँ कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका कुछ रिलेशन नहीं होता, वो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, ना ही वो किसी से आपका मल्टीप्लिकेशन करते हुए आते हैं, ना ही वो डिवीजन करने में एक दूसरे से उनका कुछ रिलेशन होता है। तो ऐसे नंबर्स का एलसीएम तो हमको निकालना पड़ेगा। ये नंबर्स किसी से डिवाइड भी नहीं होते आपका या तो मल्टीप्लाई भी नहीं होते। मैं यहाँ काटूंगा, सो 2 से स्टार्ट करूंगा। अगर 2 से कटता है तो 2 के टेबल में 5 तो कटता नहीं है, 6 कटता है, 2 3 जा 6। अब सॉरी ये 3 है, ठीक है ना। हमको स्मॉलर नंबर टू बिगर नंबर करना होता है। अब 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं, तो 5 एज इट इज हम लिखेंगे, 3 1 जा 3। अब मेरा 5 बच गया, तो 5 1 जा 5 एंड 1। तो यहां देखा आपने, ये मेरा एलसीएम आया 2 3 एंड 5। सो मेरा 5 और 6 का एलसीएम क्या आया? एलसीएम ऑफ 5 एंड 6। ये आपको ऐसे लिखना है, आप पहले ऐसे प्रैक्टिस डालेंगे स्टेप बाय स्टेप, तभी आप कर पाएंगे। सो मेरा आंसर आएगा 30। 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। ओके, सो 5 और 6 का एलसीएम मेरा कितना आया? 30 आया। तो अब मेरे को डिनोमिनेटर 5 को भी आपका 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा और 6 को भी 30 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो पहले मैं फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करता हूँ। 5 के टेबल में अब 30 कब आता है? 5 के टेबल में 6 जा आता है, 5 6 जा 30। अब जितना मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा उतना मेरे को ऊपर भी करना पड़ेगा। 5 6 जा 30, डिनोमिनेटर हो गया मेरा। और आपका 15 6 जा आता है 90। ओके, 5 6 जा 30 एंड 15 6 जा 90। दूसरी कंडीशन जो आपका दूसरा फ्रैक्शन है उसको भी मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को 30 में। सो 6 के टेबल में 30 कब आता है? 5 टाइम्स। अब जितना मैंने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा उतना ही मेरे को करना पड़ेगा न्यूमरेटर में। अब यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 5 जा 10, 5 6 जा 30। अब का हो सकता है इनका एडिशन। सो 90 अपॉन 30 प्लस 10 अपॉन 30। यहाँ स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको नीचे लिखना होगा, नहीं तो आप ऐसे पार्टीशन करके लिखेंगे। अब देखिए मैं इसको ऐड करूंगा, 30 तो नीचे सेम है, सो आई विल राइट इट कॉमनली हियर। एंड अब मैं न्यूमरेटर्स को ऐड कर दूंगा सिंपली। सो 90 and 10 it will become 100. Denominator is 30. ओके, तो ये इन चीजों को प्लस करना है। आप ऐसे ही नीचे इनको प्लस नहीं कर सकते, आपको चेक करना है कि डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है। सेम है तो आप सिंपली उनको कॉमनली लिख के न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हो। बट अगर डिफरेंट है तो मैंने आपको एक केस दिखाया जिसके अंदर
आपके दोनों आपके डिनोमिनेटर एक दूसरे से इंटरलिंक्ड थे, एक दूसरे से लिंक कर रहे थे। सेकंड केस मैंने दिखाया जिसके अंदर एक दूसरे से इनका कोई रिलेशन नहीं है। कोई रिलेशन नहीं है तो मेरे को यहाँ पे दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने दूसरे दोनों का आपका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद मैंने दोनों को कन्वर्ट करा। कन्वर्ट करने के बाद जितना मैंने नीचे से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर से, उतना ही मेरे को न्यूमरेटर से भी करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ रूल। एंड अगेन सेकेंड केस में भी मैंने ऐसा करा। उसके बाद जो मेरा रिजल्टेंट आंसर आया था उनका एडिशन होगा, इनका एडिशन नहीं होगा, इनका एडिशन होगा। एंड इनका एडिशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी द मेन आंसर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। ओके, सो this was all the introduction of our exercise chapter number 2, and before doing exercise 2.1 we should know these basic concepts, okay, so ताकि हम बीच में क्वेश्चन करते समय ना अटके। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ओके, ये चैप्टर हमारा थोड़ा लंबा होगा बट कोई बात नहीं, चाहे जितना लंबा हो हम कंप्लीट करेंगे। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक करते हुए, वीडियो को शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके उसे वहाँ भी फॉलो करें और हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। ओके, टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, आई विल मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।